हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई का क्या है, आंसर की क्या है, आउट हो चुका है। और लगभग जो एग्ज़ाम हुआ था 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक 17 तारीख से लेके अब 17 तारीख, 18 तारीख और 16 तारीख, ये मतलब ये आपका एग्ज़ाम था। इसमें डिफरेंट शिफ्ट में क्या है आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो बच्चों का ये है, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, और उसके रिगार्डिंग क्या है मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस क्या है आ चुके हैं। तो अभी लगभग क्या है, रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे को अभी टाइम मिल रहा है, तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उस पर क्या है मैं अपने कुछ कमेंट्स जो मतलब दे सकता हूँ। जैसे कि आप सभी को बता दूँ कि लगभग अभी क्या है 22 जोन्स हैं, या फिर 22 अलग अलग क्या है जहाँ जहाँ से बच्चों ने अप्लाई किया है, 22 जोन है। ठीक है, तो इतना सभी बच्चों का क्या है मैं इतना ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ कि 22 के 22 जोन का, उसमें भी क्या है डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं होगा कि मैं मतलब सभी का बता दूँ। लेकिन मैं एक मेथड लेकर आया हूँ जिसके थ्रू क्या है बच्चा खुद पता लगा लेगा कि उसका मतलब क्या है, वो सेफ़ है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या है चल सकता है। और इससे पहले क्या है मैं बता देता हूँ कि जो डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर रैंक गुरुजी का डेटा है, जो कि अभी तक जितने भी प्रेडिक्टर है उस पर सिर्फ आरआरबी जेईई के लिए बोला जाए तो सबसे ऑथेंटिक मेरे को ये प्लेटफॉर्म लगा है, जिसका कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है अभी के टाइम पर, और उसमें क्या है कोई एरर नहीं मिली है। और बेशक उस पर क्या है अभी रेस्पॉन्स कम है, बट मैं बच्चों से क्या है रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड टेलीग्राम पे क्या है जुड़ जाएं। वहाँ पर क्या है सर लगातार क्या है अपडेट करते रहते हैं कि कितने रेस्पॉन्स आ गए, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या है एक एनालिसिस पीडीएफ है, हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ एडवर्टीज़मेंट यहाँ में इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उन सभी चीज़ों को क्या है लेकर मैं बताऊँगा। तो मेरे पास जो डेटा आया है ये अपडेटेड डेटा है। ये जो डेटा है मेरे पास ये अपडेटेड डेटा है, और सभी क्या है ऑल 22 जोन्स का क्या है ये डेटा है मेरे पास। इसमें भी सभी ब्रांचेस मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, ऑल सभी का क्या है ये डेटा है। इसमें क्या है बेसिकली आपको क्या है स्कोर यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो ये जो स्कोर है इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या मतलब कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, एक रेंज क्या रहा है, और उसके हिसाब से क्या है प्रिडिक्शन में करने में भी हम लोगों को क्या है हेल्प मिलती है। तो ये हमने क्या है बनाया है, और ये पीडीएफ आपको क्या है रैंक गुरुजी चैनल पे क्या है मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, या फिर टीम एमसीक्यू चैनल पे क्या है वहाँ पे मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इतने सारे जोन्स का पीडीएफ ये सब इसका क्या मतलब है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो वो सब क्या है बता देते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है हमको चलना है एडवर्टीज़मेंट पे, कि एडवर्टीज़मेंट में क्या है वैकेंसीज़ क्या थी और उनका मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी क्या है जानना उतना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। तो एडवर्टीज़मेंट में चलने के बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लें। देखिए एडवर्टीज़मेंट में क्या है आपको नज़र आएंगे पोस्ट कोड, क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ जैसे कि कट ऑफ क्या है यहाँ पर डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, तो पोस्ट कोड के थ्रू क्या है मैं चीज़ें क्या है आपको कनेक्ट करूँगा, उसके थ्रू आप देखें। तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी पोस्ट कोड। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए बस आ गया। चलो वैकेंसीज़ पर चलते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये रहा। मतलब पोस्ट पैरामीटर्स क्या है, अगर किसी का ब्रांच माना सपोज इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि किस किस में है। तो यहाँ पर आपको ना कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 0.3, 4 मतलब इस तरह से 0.6 इस तरह से 6, ये इन्होंने यहाँ पर दिए दिए हुए हैं। इस तरह से पोस्ट कोड इन्होंने यहाँ पर क्या है मेंशन किए हैं, कैटेगरी नंबर ऊपर यहाँ पे आप देखें तो अलग अलग कैटेगरी नंबर मतलब इन्होंने मेंशन किए हैं। जैसे कि 9 नंबर में आपको दिखा देता हूँ कि पीवे का इन्होंने यहाँ पर अगर 9 नंबर है, यहाँ पर इन्होंने लेवल दिया हुआ है कि लेवल 6, और ये पीवे का है मतलब 9। इसके बाद सिविल का यहाँ पर 9। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 6, 8। तो ये सीरियल नंबर एक तरह से माने कि ये कैटेगरी नंबर ऊपर लिखा है, और ऊपर लिखा है पी लेवल क्या है इसका और कौन से डिपार्टमेंट के लिए, तो इनका क्या है हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, आगे प्रोडिक्शन में तो पीछे चलता हूँ, मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, चलिए देखो यहाँ पर क्या है वैकेंसीज़ का मतलब आंकड़ा आपको वहाँ से लेना है,
कि कितनी वैकेंसीज़ हैं वो दूसरी PDF में मैंने रखा हुआ है, लेकिन किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है वो मैं मतलब जोन के हिसाब से दिखा दूंगा। जैसे कि 22 जोन है तो मैंने एक जोन का क्या है सिर्फ बना लिया है, उसके हिसाब से क्या है मैं सारे दिखा दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या है, जैसे कि बच्चा अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग से है और मतलब वो इसमें स्टैंड कर रहा है या फिर वो इस रैंक तक आ रहा है, क्योंकि मैंने रैंक वाइज क्या है बनाया है, तो CBT 2 के सिलेबस के सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात कर लेते हैं। जो मतलब और कितने टाइम्स क्या है बच्चे लिए जाएंगे, तो ये एडवर्टीजमेंट से ही मैंने मतलब लिख कर यहाँ पर लिखा है कि सेकंड स्टेज के लिए क्या है 15 टाइम्स कैंडिडेट्स क्या है लिए जाएंगे, 15 गुना बच्चे। माना कि जैसे आपकी पोस्ट अहमदाबाद में अगर देखी जाए, पोस्ट नंबर 10 के लिए जो है वो यहाँ पर क्या है टोटल पोस्ट 15 है, तो वो 15 गुना बच्चे ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 225 बच्चे क्या शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। सिर्फ एक का मतलब एक पोस्ट की बात की जा रही है। ठीक, तो इतना मतलब रहेगा, मतलब एक तरह से वो रैंक हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पर ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 120 मिनट आपका मतलब रहेगा CBT 2 के लिए अगर आप मतलब पहुँचते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है 150 रहेंगे आपके। ठीक, जिसमें कि टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके बाद एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, इसके बाद टेक्निकल। ठीक है, अब देख लेते कि किसका मतलब क्या क्या मतलब वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 और कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 का है, इन्वायरमेंट क्या है आपका 10 का है और टेक्निकल जो है आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। और टोटल आपको 2 घंटे में क्या है पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद जो सिविल का सिलेबस है वो ये है, यहाँ पर जो चीज़ें अलग हैं सिर्फ मैं उन्हीं पे क्या फोकस करता हूँ, बाकी क्या है बेसिक है। जैसे कि आपका ड्राइंग है, यहाँ पर ये चीज़ क्या है थोड़ा सा अलग है, तो इसको क्या है हमने टेस्ट सीरीज़ में क्या है पूरा कवर किया है। ठीक है, और इसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कैड, मतलब ये राजस्थान में स्पेशली आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली बच्चों को नहीं पता है, तो इसको भी क्या है आप हमने टेस्ट सीरीज़ में क्या है इसको कवर किया है, वहाँ से आप मतलब ये कर लेंगे। इसके बाद इरिगेशन और ये सारी चीज़ें क्या है नॉर्मल हैं जो कि आपको जनरली मिल जाती हैं। इसके बाद एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये भी क्या है थोड़ा सा मतलब एक तरह से क्या है प्रैक्टिकली चीज़ है, तो इसमें भी हमने क्या है काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अभी रिसेंट में जो भी टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें क्या है कवर कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक क्या है चेक नहीं किया है, अपना ऑफिशियल मार्क्स नहीं देखे हैं या फिर रैंक गुरुजी पर चेक नहीं किया है, वो क्या है यहाँ से rankguruji.com/आंसर की के थ्रू क्या चेक कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से चेक करना है वो वीडियो आपको सब क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटल जो है 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस सेट क्या है प्रोवाइड कर रहे हैं 150+, इसमें कि क्या है 10 फुल लेंथ है। ठीक, और बाकी सिविल इंजीनियरिंग के लगभग 100 टेस्ट हैं। इसके बाद यहाँ सर आपको नज़र आ जाते हैं बाकी ये सारी चीज़ें क्या आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अभी अगर अभी जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है अभी के टाइम पे, और कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं RRB मीन्स ऑफ। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ टेस्ट क्या है हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस भी क्या है इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी परचेज़ करते हैं तो आपको क्या है 99 रुपीज़ में क्या है देखने के लिए मिलेगा। तो आगे चलते हैं, मतलब अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम तक जो बच्चों ने चेक किया है मैं वो बता देता हूँ। लगभग 65,000 बच्चों ने क्या है अपने रेस्पॉन्स क्या है चेक कर लिए हैं। ठीक, और इनका जो सभी का मतलब सभी जोन्स का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 51.05 आ रहा है। लेकिन सभी जोन से हमें मतलब वो मैटर नहीं करता है कि क्या है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या है दिमाग लगाते हैं कि मिनिमम क्या रह सकता है और उस सब के हिसाब से वो देखते हैं। तो मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि RRB ने ऑलरेडी मतलब क्लियर किया है कि 40 क्या है मतलब एक तरह से 40 मार्क्स ओपन के लिए है। ठीक है, मतलब ओपन के लिए 40 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, मतलब वो मिनिमम है। यहाँ पर एवरेज 51 दिखा रहा है, तो ओपन के लिए अगर कट ऑफ निकाली जाए तो एवरेज स्कोर से मतलब मैटर नहीं करेगा। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि एवरेज मार्क्स से आप उसको ओपन का कट ऑफ मत समझ लेना। बहुत सारे बच्चे क्या है वो समझ रहे हैं कि एवरेज मार्क्स क्या है सर ये इंडिकेट कर रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों ने क्या है दिमाग लगाया कि सर शिफ्ट वाइज एवरेज जो है इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है। तो शिफ्ट वाइज एवरेज से क्या है जो सिर्फ चीज़ें चेंज हो रही हैं बच्चों वो हो रही है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क है। तो इस चीज़ को आप मान सकते हैं ये आपके लिए क्या है बेनिफिशियल है यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी चेंज हो रही हैं कम ज़्यादा हो रही हैं वो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ से हो रही हैं। और ये मतलब मैं रैंक गुरुजी का बात कर रहा हूँ कि रैंक गुरुजी पर इस तरह से दिखाई दे रहा है।
और किस शिफ्ट में कितने बच्चों ने देखा है वो भी यहाँ पर क्या है सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग एवरेज 7,500 के करीब सभी शिफ्ट में क्या है बच्चों ने क्या है चेक किया है। ठीक है, अब एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चल लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं कम ज़्यादा। तो वो यहाँ पे क्या है दिखा रहा है कि किसके शिफ्ट में क्या है। और इसके बाद इन्होंने आगे जो अगला ग्राफ दिखाया है वो दिखाया है कि मतलब बात कर लेते हैं जोन के अकॉर्डिंग कि किस जोन के अकॉर्डिंग क्या है क्या क्या मतलब एवरेज स्कोर है स्टूडेंट्स का, और वो यहाँ पर बताया। तो ये जोन वाला जो स्कोर है ये आपको देख लेना है। ठीक है, कि मतलब क्या मतलब रह रहा है अहमदाबाद जोन का कितना है, क्योंकि आपको ओवरऑल जोन के थ्रू ही देखना है कि भाई जोन के थ्रू क्या मतलब रह रहा है, उससे ही आपको फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ओपन का जैसे मैं बात कर लेता हूँ अहमदाबाद में, तो 46.34 के करीब बैठ रहा है एवरेज, और टोटल बच्चों ने क्या लगभग इतने बच्चों ने क्या चेक किया है। तो इसके थ्रू मैंने क्या है सिर्फ एनालिसिस एक दो उसका किया है जो कि मैंने इसमें दिखाया है। बाकी एनालिसिस में 22 ऑल शिफ्ट का क्या करे बैठा हूँ, तो उसको मैं लिखता चला जाऊँगा और उसके हिसाब से क्या बच्चे अंदाज़ा लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है जोन इनका ये बच्चों का है, तो इस हिसाब से अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि जैसा आरआरबी अहमदाबाद की ये सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पहला अहमदाबाद ही है, तो अहमदाबाद पर ही मैंने जो किया है उसका यहाँ पर दिखा दिया है। अब इन सीटों का आप देख लेते हैं, ये टोटल सीट है। ठीक है, जो प्रोडिक्शन पे चल रहा है टोटल सीट यहाँ पर आपको नज़र आती है। इसके हिसाब से कैटेगरी नंबर जो कि मैं आपको बोल रहा था, मैंने बोला था कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सिविल की बात कर लेता हूँ। ऐसे ही बच्चे क्या है सारी अपनी अपनी निकाल लेंगे अपनी अपनी ब्रांच का। तो सिविल का आप यहाँ पर देखें, एक तो आपको नज़र आएगा 9, ठीक है, एक 10, एक 12 एंड एक 14। ठीक है, आपको क्या है सिविल की 4 पोस्ट नज़र आती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ये रहा, और ये इसने क्या है डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे 4 नज़र आ गए। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ ओपन की वैकेंसीज़ की कि यहाँ पर भाई क्या वैकेंसीज़ हैं, तो आप देखें कि जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर वो 36, 15, 19 और 1, सिर्फ मैं ओपन की बात कर रहा हूँ। अगर देखो बच्चों वैसे मैं एनालिसिस करता हूँ तो बिल्कुल एंड तक करता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम क्योंकि इतने सारे जोन्स हैं तो मैं सभी का नहीं बता पाऊँगा बाकी कैटेगरी। लेकिन इसमें क्या है मैं ओपन का बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे ओपन के हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ मैं सारे बच्चों सारे जोन का करूँगा 22 जोन का करूँगा उसका भी कैटेगरी वाइज करूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इवन कितना लगेगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे को एक एनालिसिस में डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मतलब बोला है रैंक गुरुजी वालों को कि अगर बच्चे चेक कर लेते हैं तो उनके साथ एक कोड बना देंगे और उस कोड को डायरेक्टली क्या है हम ऐड कर देंगे वेबसाइट के साथ। अगर बच्चे मतलब चेक कर लेते हैं ज़्यादा तो उन्होंने बोला है कि सर अगर लगभग 1.5 लाख बच्चा चेक कर लेगा तो मैं वो कोड बना दूंगा। ठीक है, अगर 1.5 लाख बच्चा चेक कर लेगा तो वो कोड बना देंगे और उसके बाद उसको ऐड करवा देंगे, क्योंकि कोड में लगते हैं चार्जेस। तो सर अभी मतलब उस चीज़ को उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पर ऑलरेडी क्या है काफ़ी ट्रैफिक है। तो उन्होंने बोला है कि सर अगर इतना बच्चा चेक कर लेंगे तो हम वो कोड बना देंगे और उसको डाल देंगे, क्योंकि मैनुअली ये काम पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो उसके थ्रू मतलब नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी क्या है ओपन का यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ओपन का क्या रहेगा। तो ओपन में आप यहाँ पर देखें कि जैसे मतलब आपका पोस्ट नंबर 10 है। ठीक है, पोस्ट नंबर 10 है तो इसमें क्या है जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 15 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 15 वैकेंसीज़ हैं, 15 टाइम मैंने आपको दिखाया था वहाँ से बुला रहे हैं शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल क्या हो गया 225। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे हैं 225 रैंक एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है पोस्ट और भी है, एक है 12। ठीक है, तो 12वीं पोस्ट पर क्या है यहाँ पर आप देख लेते हैं जो पोस्ट नंबर 12 है, पोस्ट नंबर 12 पे क्या है जो है वहाँ पर वैकेंसीज है 19। ठीक है, 19 इंटू 15। ठीक है, यहाँ से आप देख लेते हैं 285 आपका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट नंबर 9 यहाँ पर आप देखें पोस्ट नंबर 9। ठीक है, इसमें कितनी सीट है 36। 36 इंटू 15 यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाता है 540। ठीक है, और उसके बाद एक सीट और है यहाँ पर ये रहा, तो ये क्या 1 गुणा 15 15। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, जो टोटल लेकर कर आता है आपका वो आता है 1065। मतलब कि एक हिसाब से मोटा मोटा 1065 पे मतलब जो रैंक मतलब रहेगा मिनिमम रैंक। ठीक है,
जो बोल सकते हैं वो कि क्या है, एक तरह से ऊपर से क्या है, एक तरह से सेफ रैंक है। बट आप ये समझ के चलें कि सारे बच्चे मतलब चेक कर लें, सब चीज़ें बिल्कुल फेयर हों, तब ये रैंक है। तो ऐसा तो मतलब कभी होगा नहीं कि मतलब सारे बच्चे चेक करें या फिर सब चीज़ें हों। तो आप समझ लें कि मतलब जितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर चेक कर लें तो वो उतना मतलब ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। बट मैंने तब भी बता दिया कि 1065 पे है। इसमें भी क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनका मतलब अलग अलग कट ऑफ जाएगा, सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। तो मतलब किसी भी एक के लिए अगर बता दिया जाए कि मतलब उसके लिए क्या रहेगा, तो वो मतलब ऊपर के थ्रू मतलब जो भी पोस्ट प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ क्या वेरी करेगा, अलग अलग उसके लिए अलग अलग रहेगा। तो वो भी बताना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर CBT 2 के लिए सिर्फ बात करना है तो बाकी चीज़ें तो बाद में है, लेकिन CBT 2 के लिए किस तरह से क्वालिफाई होंगे तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने दिखाया है। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये नीचे मैंने क्या है कैलकुलेशन की भी हुई थी, ठीक है, इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। जब पोस्ट नंबर 10 के लिए 15 वैकेंसी थी, शॉर्ट लिस्टेड 225 मतलब होंगे 15 गुना। ऐसे 19 थी तो 250, 36 थे तो 540 और एक था तो 15, ठीक है। तो यहाँ से रैंक क्या है, इस तरह से क्या आपके रैंक निकल गई, मतलब 1065 के करीब, 1065 रैंक पे जो बच्चा है वो अपने आप को क्या है सेफ समझ के चले, ठीक है। मतलब उसका रैंक अगर इतना आ रहा है तो वो सेफ़ है, ठीक। बट मैं तब भी बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है शेयर किया जाए, तो ताकि मतलब उतने ज़्यादा बच्चे देखें। तो मैं ऐसे ही करके मतलब सिर्फ एक ही नहीं, मैं सारे जोन का आपको बता देता हूँ जो कि मैंने निकाला है। और बाकी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं सब निकाले बैठा हूँ। तो दूसरा जोन क्या है, अजमेर है, ठीक है, ठीक है। अजमेर जोन का कितना है, यहाँ पर देखो वैकेंसीज़ और पोस्ट जो मैंने मतलब लिखी हैं, मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि 22 जोन मेरे को कवर करना है, तो बच्चे क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लेकिन मैं सारे जोन क्या है कवर कर दूंगा। तो पोस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोस्ट क्या है 10, 12 और 9। यहाँ मैं शुरू में पोस्ट लिखूँगा, इसके बाद फिर यहाँ पर लिख दूँगा कि जो 10 में जो वैकेंसीज़ हैं वो 4+12 हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से जो रैंक सीधे निकल के आ रही है वो 240, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या है 55+11, ठीक है। और यहाँ से जो निकल कर आ रही है वो 990। और इसके बाद 49+25, ठीक है। यहाँ से जो निकल के आ रही है वो लगभग, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 2340 रैंक, ठीक है। ये अजमेर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये है अजमेर का 2340 रैंक, ठीक। मतलब ये लास्ट रैंक है जो कि क्या है सेफ बच्चे की मतलब रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं बेंगलुरु का, ठीक। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कौन से हैं, ठीक है। बेंगलुरु का बात करते हैं, ठीक है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कोड 10 के लिए जो है, ठीक है, 10 के लिए जो है वो 120 आ रहा है लगभग रैंक, ठीक है। और 12 के लिए जो आ रहा है वो 270 आ रहा है, ठीक। और 9 के मतलब इस पे जो आ रहा है वो 660 आ रहा है, ठीक। टोटल जो आ रहा है वो आपका 1050 रैंक है, ठीक। ये क्या है एक तरह से सेफ रैंक में बात कर रहा हूँ। वैकेंसीज़ क्या है वही, इसमें क्या है 8 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो हैं वो 18 हैं और इसमें जो है वो 44 हैं, क्लियर। तो इसके बाद भोपाल में जो है वो देखो मैं सबकी लास्ट रैंक बता देता हूँ, वैकेंसीज़ का छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। और बाकी अगर रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नीचे कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में क्या है मैं सब कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दें कि सर नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल लेकर आ जाओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आगे भी बता पाऊँ। लेकिन उससे पहले आप सभी रैंक IQ पर या रैंक गुरुजी पर क्या है सारे बच्चे क्या है चेक कर लें, ठीक है। तो मैं भोपाल का बता देता हूँ, ठीक है। जो भोपाल का रहेगा, ठीक है, भोपाल का जो लास्ट है वो 1545 है, ठीक। इसके बाद भुवनेश्वर का जो है, ठीक है, भुवनेश्वर का जो है वो लगभग 555 है, ठीक है।
भुवनेश्वर का 555 है। बिलासपुर का जो है, ठीक है, बिलासपुर का है 2205, ठीक। इसके बाद चंडीगढ़ का है आपका 1035, ठीक। इसके बाद आपका चेन्नई का है, तो चेन्नई का आपका है 960, ठीक है। इतने मतलब इतने रैंक तक के बच्चे वो लेंगे। इसके बाद गोरखपुर का है जो, वो है गोरखपुर की जो, मैं एक बार वैकेंसीज और लिख देता हूँ। 45 मतलब तीन तीन एक में है, ठीक है। इसके बाद 19 एक में है और 12 एक में है, और इसके बाद आपकी 4 एक में है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मतलब जो हो जाती हैं वो रैंक हो जाती है आपकी 570, मतलब जो उसमें ली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका गोरखपुर का है, ठीक, जो कि मैंने बताया रैंक, ठीक। इसके बाद गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। गुवाहाटी का जो रहेगा वो आपका लगभग 480 के करीब है आपका गुवाहाटी, ठीक है। और गुवाहाटी 480 है, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं जम्मू के लिए, ठीक है। जम्मू क्या है, जम्मू आपका रहेगा, जम्मू में सीट जो है वो 4 सीट एक है, 9 सीट एक है और 6 सीट एक है, लगभग 285, ठीक है। जम्मू के लिए ये रैंक ये है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाता, ठीक है। कोलकाता का जो है वो मतलब जो 10 है कोड, उसके लिए जो है वो मेरे हिसाब से कोलकाता के लिए जो है वो टोटल दोबारा से मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन अप्रॉक्स क्या है 1200 रैंक निकल के आ रहा है। एक बार जो वैकेंसीज़ हैं वो मेरे को देखनी पड़ेंगी कि 10 के लिए कितनी है, या फिर वेट मैं अभी मतलब चेक कर लेता हूँ। कोलकाता का लगभग अगर मतलब आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किसका कितना बैठ रहा है, लेकिन मैं मतलब खुद एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोलकाता का कितना वैकेंसीज़ है। कोलकाता की जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है 19 एक है और 14 एक है। फिर उसके बाद जो 10 नंबर पे है वो 24 और 6 30, ठीक है। तो 30 का लगभग 15 गुना मतलब लिया जाएगा। तो ये मतलब ज़्यादा रहेगा क्योंकि 30 का 15 गुना मतलब वो लेंगे, ठीक है। तो कोलकाता का मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मैं यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ कि वो 30 है, तो 30 का मतलब 15 गुना वो लेंगे यहाँ से, ठीक है। 15 थी 45, तो 450 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 450 ये हो जाएगा और 255 ये हो जाएगा, और प्लस 495 आपका ये हो जाएगा। तो इनका टोटल जो होगा वो लास्ट रैंक क्या है कोलकाता का होगा, ठीक है। तो ये मैंने कोलकाता क्लियर कर दिया, ठीक है। कोलकाता के बाद जो अगला आता है वो आता है मालदा, ठीक है। यहाँ से क्या है मालदा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो मालदा आएगा वो आपका जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 10 वैकेंसीज़ एक हैं, 10 एक हैं और 8 4 12 एक हैं, तो साढ़े मतलब 480 के आसपास जो रैंक है वो उस पर मतलब बनेगा, ठीक है, लास्ट मतलब बच्चे का। इसके बाद आता है मुंबई, ठीक है। तो मुंबई का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मुंबई का क्या रहने वाला है, ठीक, ठीक है। मुंबई का जो रहने वाला है वो मतलब उसमें 4 हैं, जैसे कि एक 10 है, ठीक है, एक 12 और इसके बाद 9, इसके बाद 14, ठीक है। जो 10 है इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 14 + 40 हैं, मतलब 54 हो जाती हैं। तो इसका 15 टाइम्स अगर लिया जाए
तो 810 हो जाता है, ठीक है आपका। और इसमें जो है 43 + 4 तो 47, तो इसका जो हो जाएगा आपका इंटू 15 705 हो जाएगा। और इसका 51 + 16 तो ये 67 हो जाएगा। 67 × 15 जो हो जाएगा आपका 1005 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कैलकुलेशन आप भी करते रहना। और 3 × 15 तो 45, तो ये हो जाएगा 45, है ना। तो टोटल जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका 2520 + 45 2565, ठीक है। इतना मतलब ये हो जाएगी आपकी मुंबई की, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं, मुंबई का हो गया, फिर मुजफ्फरनगर आ गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर है जो, इसका क्या है टोटल 60 है, क्योंकि यहाँ पर क्या वैकेंसीज ही नहीं है, ठीक। ये मतलब एक सीट एक में है, एक सीट एक में है, दो सीट एक में है, तो मतलब 15 15 30 और 30 60, ठीक, क्लियर। यहाँ से फिर पटना पे चलते हैं। जो पटना है तो पटना में जो रहेंगी आपकी, हाँ, 3 मतलब हैं, 3 उसमें हैं, तो 120 एक हो गया, ठीक है, 30 एक हो गया और 60 एक हो गया, ठीक है। टोटल जो हो गया आपका 210, ठीक है। 210 रैंक तक आप इसमें मान के चलें। इसके बाद आता है प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज का देख लेते हैं, मतलब इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, ठीक है। प्रयागराज का क्या है, तो प्रयागराज में जो सीट हैं वो 18 × 15 आप इसमें लगा लें, पोस्ट नंबर 10 पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 270 तो ये बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद 540 एक बन जाएगा और आपका 135 एक बन जाएगा। तो यहाँ से जो मोटा मोटी आपको नज़र आता है वो 945 रैंक, मतलब एक तरह से लास्ट वो आपको नज़र आता है। इसके बाद रांची, ठीक है, रांची वाले देख लो अच्छे। तो रांची का जो बनता है वो 3 × 45, वो 3 × 15, क्योंकि 3 वैकेंसी है तो 45 आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद 75 एक है, क्योंकि आपकी जो सीट है वो अ, हम्म, और उसके बाद 255 आपका एक होगा, ठीक है। मतलब ये 375 के करीब यहाँ हो सकता है। और बाकी रांची के एक बार देख लेना कि मतलब यहाँ से आपका 5 × 15, ठीक है। और इसके बाद आपका 17 × 15, वैसे मैंने किया सही है लेकिन आप चेक कर लेना, ये है। फिर इसके बाद सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट नंबर 10 पे जो आपका 34 × 15, ठीक है, यहाँ से आ जाता है आपका 510। और इसके बाद 195 एक। और यहाँ पे आपकी वैकेंसीज इसमें ज़्यादा हैं सिकंदराबाद जोन में, 9 पर जो है आपकी 12 एक हैं और आपकी 80 एक है। टोटल मतलब क्या है 92 हो जाती है। 92 × 15 अगर किया जाएगा तो आपका 1212 आएगा, और इसका ऐड करेंगे तो 1917 आएगा, क्लियर। तो बच्चों ये मतलब है। इसके बाद सिलीगुड़ी का देख लेते हैं। तो सिलीगुड़ी में जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको नज़र आएंगी। 10 पे जो है 3 है तो 45 यहाँ से हो गया। उसके बाद 12 पे जो है वो 4 हैं तो 60 यहाँ से हो गया, ठीक है। मतलब टोटल आपका 105 हो गया सिलीगुड़ी में। और इसके बाद तिरुवनंतपुरम आता है लास्ट, ठीक है। तिरुवनंतपुरम लास्ट, इसमें क्या है 12, पोस्ट नंबर 12 पे जो है वो 13 है, तो 13 × 15 आपका जो हो जाता है वो 195 हो जाता है। और 9 पे जो है वो 4 हैं तो मतलब ये 60 हो जाता है। और इसके बाद इसमें क्या है जो 10 पे है ना वो 0 है, एक भी मतलब नहीं है। पोस्ट नंबर 10 पे वो 0 है, तो 0 भी मतलब वहाँ से करके तो 255 के करीब ये हो जाता है, ठीक है। तो जिन बच्चों का मतलब देखो इतने के करीब रैंक है या फिर इतने आसपास, ठीक है, मतलब चेक करने के बाद वो सारे बच्चे क्या है मतलब एक तरह से सेफ़ हैं, ठीक। तो मतलब रैंक भी मैं एक तरह से रैंक बता रहा हूँ। बाकी अभी क्या रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप जानना चाह रहे हैं पूरी तरह से पूरा डिटेल तो नीचे आप कमेंट करें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा कुछ वो बता नहीं सकता। वीडियो ऑलरेडी क्या है लगभग 30 मिनट का हो चुका है। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब परेशान थे, उनका एक तरह से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी तरफ से डिलीवर कर पाऊँ। और बाकी आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। एंड ये क्या है सिलेबस है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पर भी क्या है हम विचार कर रहे हैं कि कम से कम इस बार क्या है ला पाएँ। तो अभी उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोशिश करेंगे कि उसको भी क्या है दें, ठीक। तो बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा वो टेलीग्राम पे क्या हम शेयर करेंगे,
या फिर जो भी चीज़ें रहेगी। और ये PDF आपको क्या है टीम एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पे या फिर रैंक गुरुजी टेलीग्राम चैनल, दोनों पे क्या है आपको मिल जाएगा। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।